दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ओवर इंडिया में। दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि लेबनान और इजराइल में फिर युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि ये हुआ 2006 के बाद पहली बार है जब लेबनान ने इजराइल के ऊपर पूरे 10 रॉकेट दागे। और इस रॉकेट से वैसे इजराइल को कोई काफी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसके आयरन डोम जो उसका डिफेंस सिस्टम है उसने कई मिसाइलों को तो मार गिराया है। उसके बाद जो कई मिसाइलें जो गिरी है वो खुले स्थान में गिरी है, यानी कि वहां कोई जान मान का हानि का नुकसान नहीं हुआ है। और ये जो इजराइल के ऊपर गोले दागे गए ना, जो मिसाइलें फेंकी गई ना, ये हिजबुल्ला समूह जो कि एक ईरान समर्थित समूह है, कोई इसे आतंकवादी कहता है, कोई इसे एक अपनी आर्मी कहता है, कोई इसे लेबनान की आर्मी कहता है, लेकिन इसे क्या कहा जाए कि दुनिया समझ ही नहीं पाती, क्योंकि कभी तो ये इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है ईरान, इनडायरेक्टली तरीके से, यानी कि डायरेक्ट तरीके से ईरान इसको समर्थन नहीं देता। वैसे कहा तो इसको आतंकवादी समूह ही कहा जाना चाहिए। जो कि लेबनान ने किया है वो एक बहुत खराब किया है, क्योंकि आपको पता ही होगा अभी थोड़े दिनों पहले गांजा पट्टी और इसराइल के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें कई लोगों की जानें गई थी। और आपको पता है जब खाड़ी देशों में किसी के साथ इसराइल का युद्ध होता है तो 56 मुस्लिम देश एक साइड हो जाते हैं और इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा रहता है। तो ये ही मुझे लगने वाला है फिर हुआ है। एक बार लेबनान ने गलती तो कर दी, गलती क्या करे, युद्ध की शुरुआत तो कर दी, यानी कि उसने इसराइल के ऊपर मिसाइलें तो फेंक दी। अब इसराइल इसका रीबैक क्या करता है, री अटैक क्या करता है, वो देखने लायक होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल ने बोल दिया है कि हम बहुत जल्दी इसका आपको वो देंगे, यानी कि इसका उदाहरण आपको देंगे कि इजराइल के ऊपर अटैक करना होता गया। देखो, ईरान और इजराइल की जो युद्ध की जो परिभाषा है ना, ये बहुत पुरानी, ये पुराने बहुत बड़े दुश्मन है। आपको पता होगा अभी थोड़े दिनों पहले एक इजराइल का एक शिप जा रहा था समुद्र में, उसके ऊपर ईरान की मिसाइल गिरी और इससे 2 इजरायलियों की मौत हो गई थी। अभी वो मामला ठंडा हुआ ही नहीं था कि ईरान समर्थित एक आतंकवादी समूह ने फिर इसराइल के ऊपर अटैक किया। अब देखो, इसराइल इस समय है ना बौखलाया हुआ है। वो बौखलाया इस कदर हुआ है कि वो भयंकर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। और मुझे लगता है कि अब की बार जो अटैक होगा ना, वो शायद इन 56 देशों की एक इतनी बड़ी हार होगी ना, जिसकी हद लगाया भी नहीं जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता। क्योंकि अभी जो इजराइल में सरकार है ना, जो अभी गठबंधन की सरकार है ना, वो इतनी एंटी मुस्लिम है कि अगर उसे आप समझा दो कि मुस्लिम ऐसे, तो समझने को तैयार नहीं। वो पूरी तरीके से एंटी मुस्लिम सरकार है, और ये जो पहले वाली सरकार से भी खतरनाक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है। और इससे एक बार फिर लेबनान, ईरान और इजराइल के बीच बहुत भयंकर युद्ध हो सकता है, और अमेरिका इसमें ना कूदे ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ये हुआ तो मैंने आपको पहले ही उस जहाज के ऊपर जो अटैक किया था ईरान ने, उसी पे बता चुका हूं कि हो सकता है ये विश्व युद्ध भी हो सकता है। और ये विश्व युद्ध का ही एक संकेत हो, क्योंकि विश्व युद्ध कहाँ से शुरू होगा ये तो पता नहीं, लेकिन कहीं से तो शुरू होगा। और इजराइल के ऊपर अटैक करना कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि हमें पता है इजराइल क्या है, वो बदला जरूर लेगा, 100% बदला लेगा, वो लेगा ही लेगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।